नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं खाद्य अपशिष्ट अर्थात फूड वेस्ट से भी सौर पैनल बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मापुआ विश्वविद्यालय के छात्र कार्वे एहरेन मैग्यू ने एक सौर पैनल बनाया है। यह सौर पैनल न केवल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, बल्कि ये बरसात के मौसम में भी प्रकाश अवशोषित करने में सक्षम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षमता का मतलब है कि नए पैनल लगभग आधे समय ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अपने कृत्रिम संस्करण में सौर पैनल मैग्यू ने कुछ खाद्य अपशिष्ट में पाए जाने वाले ल्यूमिनेसेंट कणों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें एक राल सबस्ट्रेट में फंसा दिया। जब ये कण यूवी प्रकाश से टकराते हैं तो वे प्रकाश को अवशोषित और प्रतिबिंबित करते हैं। दृश्य प्रकाश के प्रतिबिंब पैनल के किनारों पर केंद्रित होते हैं, जहां पीवी कोशिकाएं उन्हें डीसी बिजली में परिवर्तित करने के लिए पकड़ लेती है। इसे ऑरियस कहते हैं और इसे हाल ही में पहली बार जेम्स डायसन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, है ना कमाल का आविष्कार। दूसरा, दोस्तों आप कितने भाषा के धनी हैं, अर्थात कितने लैंग्वेजेस जानते हैं, क्योंकि आज की जानकारी उन बच्चों के लिए है जो एक साथ 2 या 2 से अधिक भाषा के साथ बड़े होते हैं। द्विभाषी बच्चे बड़े होकर मल्टीटास्किंग और शरीर के संकेतों को पढ़ने में बेहतर होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार एक छोटे बच्चे के रूप में दूसरी भाषा के संपर्क में आने वाले वयस्क एक ही समय में कई सामाजिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं और उनके बीच अपना ध्यान जल्दी से हटाते हैं। वयस्क जो अपने बचपन के वर्षों के बाद द्विभाषी बन गए, उन्होंने सामाजिक मल्टीटास्किंग और बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करने के लिए समान स्तर की योग्यता प्रदर्शित नहीं की। इससे पता चलता है कि अपनी दूसरी भाषा में प्रवीणता के बावजूद वे इन कौशलों को उतने उच्च स्तर तक विकसित करने में असमर्थ थे जिन्होंने एक छोटे बच्चे के रूप में सीखना शुरू किया था। एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक के वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर सुजा ने सुझाव दिया कि द्विभाषी घरों में उठाए गए शिशु तेजी से और अधिक ध्यान बदलकर अपने अधिक जटिल भाषा वातावरण के अनुकूल होते हैं। यह अनुकूलन उन्हें दृश्य जानकारी के कई स्रोतों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है, जैसे कि मुंह की हरकतें, चेहरे के भाव और सूक्ष्म हाव भाव। अंततः उन्हें कई भाषाओं को सीखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज से आप कोशिश कीजिए कि अपने भाषा को 2-3 लैंग्वेज जरूर सिखाएं। तीसरा, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला समुद्र तट कहाँ था? आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला समुद्र तट झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास हमारे ग्रह के कई विकासवादी रहस्य की कुंजी है। इन सब के बीच समुद्र तटों और भूभागों ने कैसे आकार लेना शुरू किया, यह हमेशा एक उभरती हुई पहेली रही है। अब प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी पर पहले महाद्वीप लगभग 3.2 अरब साल पहले बने थे। यह पहले के अध्ययनों के विपरीत है, जिसमें 2.5 अरब साल पहले महाद्वीपों के उभरने के प्रमाण सामने आए थे। शोधकर्ताओं का दावा है कि सबूत झारखंड के सिंहभूम जिले से निकले दुनिया के पहले समुद्र तट की ओर इशारा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोध के प्रमुख वैज्ञानिक प्रियदर्शी चौधरी सिंहभूम क्रेटन की तलछटी चट्टानों का अध्ययन किया। टीम ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के टुकड़ों का विश्लेषण करके पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानों को भी दिनांकित किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पहले समुद्र तटों से उठी थी। चौथा, दोस्तों अकेलेपन और अवसाद यानी डिप्रेशन का क्या कोई कनेक्शन है? दोस्तों, उदासी एक बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया है। जब आप अन्य लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ जुड़ना केवल समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है, यह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पर्याप्त सामाजिक संपर्क न मिलने से आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अकेलापन आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी कई रोग शामिल हो जाते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज,
नींद की समस्या, कैंसर, हृदय की समस्या, मोटापा इत्यादि। लंबे समय तक अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह कोई भी लक्षण बना सकता है जिससे आप पहले से ही बदतर व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके परिवार में या कोई आपका दोस्त अकेला है तो उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें अकेला रहने मत दीजिए। 5वां, दोस्तों, क्या आप सैंडबॉक्स ट्री के बारे में जानते हैं? इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों में से एक माना जाता है। सैंडबॉक्स का पेड़ घरेलू परिसर या वास्तव में किसी भी परिसर के लिए उपयुक्त नहीं है। यह ट्री स्पॉरेज परिवार का एक सदस्य है। सैंडबॉक्स ट्री अपने मूल वातावरण में 90 से 130 फीट लंबा होता है। शंकु के आकार की स्पाइक से ढकी हुई धूसर छाल से आप पेड़ को आसानी से पहचान सकते हैं। पेड़ में अलग अलग नर और मादा फूल होते हैं। एक बार निषेचित होने के बाद मादा फूल सैंडबॉक्स ट्री के फूटने वाले बीजों वाली फली पैदा करते हैं। इसके फल छोटे कद्दू की तरह दिखता है, लेकिन एक बार जब वे बीज कैप्सूल में सूख जाते हैं तो वे टाइम बम बन जाते हैं। जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो वे जोरदार धमाका करते हैं और अपने सख्त चपटे बीजों को 150 मील यानी कि 241.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 60 फीट से अधिक दूर पर फेंकते हैं। छर्रे रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति या जानवर को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। यह पेड़ मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों और अमेजोनियन वर्षावन में पाए जाते हैं। हालांकि यह कभी कभी उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों में भी पाया जाता है। इनके पेड़ का फल जहरीला होता है, जिसके सेवन से उल्टी, दस्त और ऐंठन होती है, और इसके पेड़ का रस अगर आंखों में चला जाए तो यह आपको अंधा भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।